साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम मैनपुरी लोकसभा के क्षेत्र में हूं। तो साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि यहां से डिम्पल यादव जी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं। तो आइए यहाँ कुछ हमारे साथ में आम जनता जो क्षेत्रीय लोग हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैनपुरी लोकसभा का क्या माहौल है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार। कहीं न कहीं किसान भी बहुत परेशान है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ यहाँ के आम जनता से। तो भाई साहब क्या नाम है? संजीव कुमार। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव आ चुका है 2024 का, और प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा चुनाव है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई है, तो इस महंगाई के ऊपर आपका क्या मानना है कि लोग आज कितना परेशान हैं? इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, खैर लोग तो परेशानी है, हर जगह पूरे भारत में ही परेशानी है और बेरोजगारी भी है। लोग बाग जो है ना बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं, नौकरी से भी जूझ रहे हैं और सभी लोग परेशानी हैं सारे प्रदेश में। ये सरकार तो अभी अपने 10 साल के कार्यकाल में बोला था कि हम काफ़ी नौकरियों का वादा किए थे, लगभग हर साल 2 करोड़ नौकरियों के, लेकिन कहीं न कहीं सरकार नौकरी देने में फेल हो चुकी है। तो इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, सरकार तो फेल ही हो चुकी है नौकरियां देने में, क्योंकि जहाँ भी सुनते हैं वहाँ यही चर्चा आ रही है कि कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ मैनपुरी में कम से कम 500 ई रिक्शा हैं, उसमें 100 ई रिक्शा चलाने वाले तो BEd BSc कर रखे, वो लोग ई रिक्शा चला के अपना परिवार चला रहे हैं। पढ़ाई की उन्होंने, उनके माता पिता ने कर्ज से कैसे भी पढ़ाई कराई, उनको शिक्षा तालीम दी है। अब भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं, निकल रही हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो बेचारे परिवार चलाने के लिए क्या करेंगे? वो तो अपना मजदूरी ही करेंगे। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ से बीजेपी से कौन है जो अभी चुनाव लड़ रहा है? क्या नाम है? बीजेपी से माननीय जयवीर सिंह जी हैं जो। तो जयवीर सिंह ने मंत्री हैं भी, तो उनका कुछ कामकाज यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ? अफसर ऐसा देखिए, हम तो देहात में रहते हैं, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है इनके विषय में, क्या कार्य हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना ये बहुत। चलिए ठीक है। तो भैया आपका क्या नाम? शैलेश। तो शैलेश जी, आप से हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैनपुरी जो है आपका ये क्षेत्र कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का ये क्षेत्र था। तो यहाँ पर अभी तक बीजेपी जो बोलती है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं किए हैं ये लोग, इस वजह से यहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है अखिलेश जी से। तो क्या ये सत्य है? अखिलेश जी से कोई नाराज़ नहीं है। जितना भी काम हुआ नेताजी के कार्यकाल में हुआ है, बाकी बीजेपी के इसमें कोई काम नहीं हुआ है। सरकार में 8, 9, 10 साल हो गए, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जितने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पे चौराहे हैं मैनपुरी में, सब पे सिर्फ मूर्तियाँ लगाने का काम किया है, बाकी कोई विकास का कोई काम नहीं है, सिर्फ 0%। तो आप देख रहे हैं कि अभी वैकेंसी आई थी पुलिस की, अभी वैकेंसी की जो आई थी तो उसका पेपर लीक हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी तो इनका एक लॉलीपॉप है, बस वैकेंसी निकालते हैं नाम के लिए, और बस जब पेपर का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है इनका। ना तो नौकरी है, ना और कुछ है, ना बेरोजगार, सब आदमी भटक रहा है, कुछ नहीं है उसमें। आपका क्या नाम है चाचा? पूछो। क्या नाम है? महावीर सिंह। महावीर सिंह। नानू सिंह। महावीर सिंह। महावीर सिंह। हाँ। तो अभी आप तो देख रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इसका कार्यकाल कैसा है? आप क्या कहेंगे? गड़बड़ है। किस मुद्दे पे आप अभी अपना वोट देना चाहेंगे? हम मुद्दा फुद्दा हम साहब ना जानते हुए इनसे पूछो। कहीं बीजेपी सरकार में आप भी डर गए हैं क्या? ना, ऐसी कोई बात ना। सर नमस्कार, क्या नाम है? अवधेश यादव। अवधेश कुमार। तो यादव जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मैनपुरी का माहौल क्या है? अभी यहाँ से किसका माहौल अच्छा चल रहा है? यहाँ तो वो डिम्पल जी का घर रहा और नेताजी का गढ़ है, और उन्हीं ने विकास किया रहा। बीजेपी वालों ने कोई विकास नहीं, कोई मतदान, बेरोजगारी से तब जूझ रहा है सब लोग, और सब यही है, सब भ्रष्ट सरकार है।
जुमलेबाजी सरकार। सरकार जो बोल रही थी कि सपा जो है गुंडों की पार्टी है, तो अभी तो सारे लोग तो भाजपा में गए हैं गुंडे लोग, क्या कहें? झूठ बोल रहे हैं सब, झूठ बोलने का काम उनका है, झूठ बोलने का काम है सब, वो सब झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या नाम? भाई राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, अभी आपको महंगाई पे अपना वोट डालना चाहेंगे कि मोदी जी के नाम पे? हम महंगाई पर अपना वोट डालना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं है। यहाँ पर नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया मैनपुरी के लिए, और किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। अरे ये सरकार कितना अभी देख रहे हैं कि राशन वासन दे रही है। अरे राशन कुछ नहीं, उससे राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। तो राशन के ऊपर आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट नहीं करेंगे राशन के ऊपर। नहीं। आपका क्या नाम सर? हुकुम सिंह साख। तो साक्य जी, हाँ। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, हाँ कहीं न कहीं विपक्ष जो है, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बहुत हमला करते रहते हैं हाँ, कि सरकार काम नहीं कर रही है, और सरकार जो है वो तो अपना काम गिना रही है कि हम राशन दे रहे हैं, हाँ। और महंगाई को बोलते हैं कि महंगाई तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है ये जो राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन, वो इसलिए दे रहे हैं जैसे मछली मारने के लिए गैंचा लगाया जाता है जी। और जब वो गैंचा उस मछली के पास में पहुंच जाता है तो कहता है कि मैं तो मर गया तेरे लिए, पर तू नहीं मरना मेरे लिए, और तू जो मरेगी मेरे लिए तो वो बाहर खड़ा है तेरे लिए। यही मोदी सरकार करने जा रही है। हम 5 किलो राशन के बदले दिल्ली का शासन मांगना चाहती है। तो मैंने उनसे कहा, वो कहते 80 में 80, उनको मैंने चैलेंज कर दिया है। अरे जब मैनपुरी नेताजी की थी, नेताजी के नाम पे फर्द निकलती थी, और उसकी पोती डिम्पल यादव ने 8 दिसंबर सन 22 को अपने नाम पे करा ली है, तो उनको 79 कहना चाहिए। अब भी 80 कहते तो उनसे कहा कि चेयरमैनी के चक्कर में जब लोधी तुमसे कट गए हैं और 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए हैं? कहा मैंने कि मैनपुरी है नेताजी की, नहीं कोई ये सिन्नी है, और समाजवाद की जड़ है, ये गोल्ड भी है और गिन्नी है। जसवंत नगर में जब चच्चा पूरी ताकत से जुट गए हैं, 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए हैं? तो मैंने कह दिया कि जो समाजवाद की प्रत्याशी है, सादा है और सिंपल है, भाभी की जिसे उपाधि है, और बहन तुम्हारी डिम्पल है। बाप तुम्हारे 24 में बेटी के लिए पलट गए हैं, 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए हैं? मुस्लिम यादव साक्य बहुत खुश जोश में है, अब ठाकुर भी डिम्पल यादव को वोट करेगा, बुलडोजर का ड्राइवर भी। और हिट एंड रन कानून आ गया तो सपा से ड्राइवर सट गए हैं, 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए? मैंने कह दिया कि 2 सीटों की डिटेल और मेरे पास आ गई है। कहा मैंने कि फर्रुखाबाद हारेगी भाजपा और हार जाएगी ये एटा भी, और मदद तुम्हारी कर न सके कल्याण सिंह का बेटा भी। नवल किशोर के आने से भाजपा के उखड़ भी कट गए हैं, 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए हैं? जय समाजवाद। अभी देख रहे हो कि भाजपा जो है 7 सीट केवल बोल रही है, कि जो टीवी मीडिया है वही दिखा रहा है कि 7 सीट केवल सपा का आएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे गठबंधन भाई साहब, वो 7 सीट की बात कर रहे हैं, वो जो 7 भामरें डाली थी उनका वादा भी नहीं निभा पाए। वो हमसे उत्तर प्रदेश में कोई वादा नहीं निभा पाएंगे। जो अपना घर भी ढंग से नहीं चला पाए, वो उत्तर प्रदेश को ढंग से नहीं चला पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है कि समाजवाद लाना बेहद जरूरी है। तो अभी जो किसानों के 2000 रुपये दे रहे हैं किसान निधि, इस पर क्या कहेंगे आप? किसान निधि 2000 रुपये दे रहे हैं, कभी वादा करते हैं कि KYC कराओ, कहीं KYC कराओ, कहीं तुम्हारा नाम गड़बड़ हो गया, कहीं हमारी फर्द गड़बड़ हो गई, कहीं हमारा अकाउंट गड़बड़ हो गया। हमारा किसान इसी लाइन में ही लगा रहता है, उसके किसी के आ जाते हैं, किसी के खा जाते हैं। तो 15 लाख दो वादा कर 15 लाख के 15 पैसे हमारे ना आए, 15 लाख के चक्कर में हमारी बहू और ना मैं कैसा है भाई। तो 15 लाख तो बता के सबको हरा दिए थे। नहीं, 15 लाख उन्होंने कहा था, उसी चक्कर में मैंने कहा चलो विदा कार से ही करें। तो वो दुर्भाग्य हुआ कि न वो रकम आई और न मेरी पत्नी आई, हम रड़ुआ हो गए बेतवाते। अरे देख रहे हैं कि केंद्र में 2 बार नरेंद्र मोदी जी बने, तीसरी बार का प्लान बना रहे 400 पार। 400 पार।
उनके 400 पार कभी नहीं होंगे। वे 400 पार खाते हैं और 2 कोड़ी हमारे खोदत भाई पकड़े जाते, जगह 400 पैकेट हमारे घरे धरे और 2 कोड़ी हमारी टोल ले जाते। तो वो हमारे लोगों के मिस कारतूस भी उठा ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घरे 400 पैकेट धरे। तो उत्तर प्रदेश की जनता को आपका क्या संदेश है? हमारे संदेश यही है कि अब की बार पीडीए सरकार, हाँ पीडीए सरकार बनेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग अभी खुल के बोलना चालू कर दिए वापस, पाकिस्तान, मुसलमान, ये सब नारा देना चालू कर दिए सरकार। फिर वही हाल होने वाला है आप लोगों का। हमारा कुछ भी हाल नहीं होगा। जब तक मैनपुरी है तब तक यहाँ से डिम्पल यादव ही जीतेंगी और किसी की दम नहीं है। वो यहाँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि भाजपा यहाँ से जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। जीतने के लिए उन्होंने अपना सपना ही छोड़ दिया है। अभी जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव के समय जो है आप देखे थे कि पूरा मैनपुरी जो है भाजपा के लोगों ने पूरा हैक करने के सोच रहे थे। उन्होंने हैक कर लिया, मैं मानता हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन डिम्पल यादव फिर भी 2,88,446 मतों से विजयी हुई थी, जिसे उन्हें उनकी पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं रोक पाया था। क्या नाम भैया आपका? शिव कुमार पाल। क्या नाम? शिव कुमार पाल। तो पाल जी, पहले ये बताइए कि आप लोग तो युवा हैं, सरकार जो है युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा वादा कर रही है, इस पे आपका क्या मानना है? वही वादा पूरा किया सरकार की नहीं? ना कभी किया है वादा, ना कभी करेंगे। ये सब जुमलेबाजों की सरकार है, ये सब जुमले करते हैं, सब झूठे वादे करती है, धर्म की राजनीति करती है, ना तो स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना और रोजगार की बात कभी नहीं करती है। झूठी, सिर्फ झूठे वादे करती है और कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं है सरकार में। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए वोट करना चाहिए इस बार। तभी आप देख रहे हैं कि अपना अभी 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो राशन पे वोट जाएगा कि नहीं भाजपा सरकार? अब गरीब जनता है, नहीं समझ पा रही, इसी का तो उन्होंने 10 साल फ़ायदा उठाया। इस बार उनको पता चल जाएगा 5 किलो राशन क्या है। महंगाई नहीं देख रहे, अब 5 किलो में क्या होता है। शिक्षा उच्छा का क्या हाल का स्तर तो आप देख रहे हैं, क्या स्वास्थ्य के देख रहे, रोजगार देख रहे, युवा बिल्कुल परेशान है। कुछ है एक भी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैनपुरी की जनता जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस सरकार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ों के लेके सरकार के खिलाफ हैं यहाँ के लोग। तो भैया आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह यादव। धर्मेंद्र सिंह यादव। तो यहाँ पे डिम्पल भाभी कितने वोटों से जीत रही हैं? कम से कम 3 लाख। तो यहाँ की जनता एक तरफा वोट करने वाली क्या आपकी बात? लगभग एक तरफ ही होगा, थोड़े बहुत इधर उधर तो चले ही मोदी जा जी के नाम पे आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कभी किया ही नहीं है, अच्छे काम नहीं करते हैं। जब हिंदुस्तान में 80 लाख करोड़ आदमियों को 5 किलो राशन से बहला देते हैं, जो बताते हैं कि हम विकास किया है, जब 80 करोड़ आदमी जब इतना गरीब है जो उनको राशन से ही गुजर हो रही है, तो कैसे विकास हुआ? यहाँ रोड का काम तो बताते हैं बहुत की। तो हमारे सपा सरकार में ही हुआ था, यहाँ कोई बीजेपी का कोई कार्य नहीं हुआ है और न कभी करने की ये सोचेंगे। जी तो सिर्फ राशन देंगे और बस मंदिर पे जाओ, कांवर चढ़ाओ, बस फूल मारो, भर्ती की बात करो तो लाठी खाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो मंदिर बनवा दिए बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि अपना बता रहे हैं। नहीं, मंदिर से क्या मिलना हमें? मंदिर से वोट नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो मंदिर का सिर्फ 1 महीने का था, बस मामला खत्म हो गया। अब कोई मंदिर को याद नहीं कर रहा है। मंदिर तो वो जब आदमी के शरीर के अंदर ही मंदिर है, जरूरत क्या है दूसरे मंदिर में जाने की? भाई भगवान को अगर आदमी कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा बोल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, भाजपा वाले यही बोल। क्या लाएंगे? वे अपने खुद के हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हिंदू है वो, हम उनसे ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। हाँ, राम 2 है, 2 राम है, एक आत्मा वाले राम है और एक जे समाज में जो बेगार कर रहे वो वाले राम है। राम 2 है, जो आत्मा से हैं वो ही राम है। तो आप आत्मा वाले राम के साथ? हाँ। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार, इस पे आपका क्या मानना है?
इस पर क्या था, सरकार ने दी ना देगी, सिर्फ झूठे वादे करेगी। सरकार चेंज लेकिन कहीं ना कहीं तो वो लोग बोलते रहते हैं कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों तो रोजगार। रोजगार दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जब कह रहे हैं दे तो रहे पकौड़ा तलो और क्या है? रोजगार घर घर पढ़े लिखे आदमी, अरे जो पढ़ा लिखा आदमी है जिसने डिग्री हासिल कर रखी है उसे पकौड़ा तलने की क्या जरूरत है? कहीं रोजगार दो, कोई नौकरी दो, जो रोजगार। अरे अकौड़े पकौड़े तो ये तो मतलब बिना पढ़े लोगों का काम है। तो वो तो जब 2014 में आए थे तो बोल के तो आए थे, मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो अभी क्या हो गया? गंगे जी कह रही हैं अब तुम जाओ। इसी प्रदेश की जनता देखिए उनको कितना बहुमत से जिताया था। अब तो गंगा जी कह रही हैं कि अब तुम जाओ, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हमें तुम्हारे चक्कर में। जो गंदगी कम थी अब ज़्यादा और हो गई। नदियों के नाम पे देखो, मंदिरों के नाम पे कितना पैसा देश में आया। खाने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं। नदी वदी साफ हो गया? कोई नदी साफ नहीं हुई है, सब जेब भरी गई है। जो जेब खाली थी वो भर गई है। अभी देख रहे हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिए हैं। उन्हें तो आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि केजरीवाल मतलब केजरीवाल से अच्छा इस दुनिया में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। उसे तो खाम में जेल में डाल दिया। उनका मतलब यही है कि जो आदमी अगर सही काम करेगा तो उसको तो रोकना ही रोकना है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कैसे भी हो, उनको रोकना है। क्योंकि उनकी सबसे बड़ा डर तो केजरीवाल से ही है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा की लहर है कि नहीं? फुल है लहर। कितनी सीट आ रही है? कम से कम 300। इंडिया गठबंधन 300। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार और महंगाई की मार से आम जनता जो झेल रही है, इस सरकार से काफ़ी तकलीफ में है। तो भैया आपका क्या नाम है? वीरपाल राजपूत। वीरपाल वीरपाल जी, आप देख रहे हैं कि सरकार तो अपना उपलब्धि खूब गिना रही है। सरकार की उपलब्धियों से आप लोग खुश नहीं हैं? सरकार की उपलब्धियों से खुश नहीं है हम। सरकार तो जुमलेबाज है, वो तो जुमला करेगी। वो तो बोल रहे हैं भैया कि 400 पार हमारा हो गया पहले ही। अरे 15 लाख तो होएंगे। 400 पार जब बोल रही है तो पिछली बार जब आए थे कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो 15 लाख रुपए किस खाते में आए? किसी के खाते में आए 15 लाख? तो इनके बोलने का तो जनधन योजना खाता खूब दबा था, 15 लाख आएंगे तो आए। तो इनका काम है झूठ बोलना, सरकार का झूठ बोल रही है। और क्या है बताइए आप? 400 पार बता रहे हैं तो 400 पार तो नहीं आने वाली, क्योंकि हर नागरिक इनकी बातें समझ चुका है कि ये कितनी बड़ी झूठ है, झूठ बोलने वाली सरकार है। झूठ बोलने के अलावा इसका और कोई काम नहीं करती है सरकार। बस जुमलाबाज सरकार है। बस जो भी बताएगी तुम्हारी कोई फायदे की बात नहीं करेगी, सिर्फ अपनी करेगी। जय श्री राम करो। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनपुरी लोकसभा का जो अभी चुनाव होने वाला है, तो साथियों यहाँ पर डिम्पल जी का फुल लहर चल रहा है। और यहाँ महंगाई चीज़ है कि जो हर जगह मोदी जी अपने गारंटी का काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने हम गारंटी दे रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो हुकुम जी, हाँ जी, पब्लिक मोर्चा पर आपका स्वागत है। तो मैंने कहा है मोदी जी ऐसी गारंटी दे रहे हैं। मेरा नाम हुकुम सिंह साग, सन ऑफ समाजवादी पार्टी। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी है कि सभी काम होंगे परले दे के, सभी काम होंगे परले दे के, स्कूल के निकट दारू के ठेके, और फीस माफ उसकी कर दूंगा जो घर जाएगा पौआ लेके। क्यों? ये मोदी की गारंटी है। कहा मैंने कि 1 किलो की जगह चाहे वो 800 ग्राम तोलता हो, चाहे किसी का पल्लू खींचे अथवा भैंस खोलता हो, और रिपोर्ट नहीं लिख सकता है अब कोई दरोगा यूपी में यदि बीजेपी का मेंबर हो, जय श्री राम बोलता हो। क्यों? ये मोदी की गारंटी है। कहा मैंने कि बेटी सुरक्षा की बदली है, मई जून में छट जाएगी। गर्मी ऊपर न लगे, चुनाव हो चुके हैं। बेटी सुरक्षा की बदली है, मई जून में छट जाएगी। और जिसे शर्त स्वीकार ना हो, टिकट भी उसकी कट जाएगी। और धोखे से सरकार बन गई। यदि 24 में विधुरों की, मैं रणुओं नहीं कह रहा हूं, कहीं आचार संहिता नहीं लग जाए, विधुरों की
24 में सरकार बन गई धोखे से यदि की, तो धारा 376 वाली अपने आप ही हट जाएगी। क्यों? ये मोदी की गारंटी है। जय हिंद, जय समाजवाद। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ दादाजी, क्या नाम है? गोरेलाल। हैं? गोरेलाल। गोरेलाल। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो किसानों की आय जो है दुगनी करने वाले थे। तो इस पे आप लोगों का क्या मानना है? दुगना हुआ कि नहीं आपकी आय? हमें तो कछु नहीं मालूम पड़ो। हाँ, कोई दुगना नहीं भाव। गल्ला जी बट रहा है, जो बटर तो सो वो ही फ्री कर दो। और जो है, और हमें जो है कोई बाकी बनाई है। हाँ। तो खाद वाद समय से मिल जा रहा है मोदी सरकार में? खाद? हाँ, खाद कहाँ मिलते? काय के लिए खाद को नहीं मिलते खाद फाद। न खाद मिले न कोई बीज मिले। सीधी हम तो अपने मोल ले के बहुत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव आ गया है और मैनपुरी का एक कौन सा ग्राम सभा है? गांव का क्या नाम है? दलपुरा। दलखुरा। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मोदी जी का जो हर एक वादा था उनका, चाहे वो नौकरी को लेके या 15 लाख रुपए को लेके, ये सब आपको मिला कि नहीं मिला? हमें एक चुआनी नहीं मिली और कोरोना मरवाई और डारो हो तो। हाँ, कोरोना पेल दो और समय मरवाई और डारो हो तो, और कछु नहीं। तो बता दे ये रेडियो बोल तो है, जो रेडियो बोले वाली एक चीज़ें नहीं मिली, छोड़िए गल्ला के अलावा। गल्ला मिल रहा है? गल्ला तो मिलता है, झूठ क्यों बोलेंगे। 5 किलो गेहूँ मिल रहा है? गेहूँ, हाँ, चावल, बाजरा में तो भारी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूँ बांट रहे हैं, यहाँ पर बाजरा बांट रहे हाँ हैं। साहब, भैया बाजरा बट रहा है। चाचा जयराम। जयराम। क्या नाम है? हमारा नाम राम नरेश। तो अभी इस मोदी सरकार को लेके आपका क्या मानना है? कुछ महंगाई वंगाई कम हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं साहब, कम बहु। केवल गल्ला के अलावा और कुछ नहीं वैसा हुआ। देखो नौकरी जो है ना, दिन कहीं थी बेकू नौकरी नहीं मतलब मिली। नौकरी जो है, बेरोजगारी दूर तो कतई नहीं भाई। गल्ला तो जो पहले से ही समस्या चल रही, कोई आज नई तो दई नहीं मोदी जी ने। नई कोई समस्या नहीं दई, केवल तेल और जे पेट्रोल वगैरह महंगी और करी। और तो गल्ला जो है, गल्ला शुरू से ही मिल रहा है मुलायम सिंह की सरकार ही से। और यहाँ मैनपुरी में सबसे ज़्यादा काम कौन किया है? सबसे ज़्यादा मंत्री मुलायम सिंह ने और अखिलेश ने काम करे शुरू से ही। जबकि हमारी नई उम्र थी तब सहकारिता मंत्री जब मुलायम सिंह बने हैं तो उन्होंने चुंगी माफ़ की। और सहकारिता मंत्री के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उनने पहली चोट सिंचाई माफ़ करी, अकेले यादव की नहीं, जनजाति की। तीसरी बात, जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जो डेड बॉडी नहीं आती हमारे ज़माने में, वो आती कपड़ा औकत थे बेटा, तो वे डेड बॉडी आने लगी जब वे रक्षा मंत्री बने तब। और जब वे यानी जिस पोस्ट जो मिली उन्हें, तो उनने सब करे। जो हमारे यहाँ विकास के कार्य हैं, पुल, रोड हैं, स्कूल, एक घर को नगरा है ताऊ स्कूल दो मंत्री जी ने। तो मोदी सरकार में लाइट वाइट ठीक आ रहा है कि नहीं? मोदी सरकार में लाइट तो मिलते हैं, तो केवल लाइट ही मिलती। लाइट तो पहले ही मिलती थी, पहले तो फ्री और मिलती थी 24 घंटा। सन 82 से मेरे मौजा में फ्री लाइट चली। और अब तो कनेक्शन भाई, मोदी जी की सरकार में कनेक्शन भाई घर घर। तो वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं कि नहीं? ऐसा है, प्रधानमंत्री तो उनके भाग्य की बात है ना। हाँ, अब हम तो भाई सपा जैसे वोट तो मंत्री जी को दिए। हाँ, तो भाजपा सरकार जो है 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो रहे हैं। अब हम कैसे कहें, अब जब तो भाग्य की बात है उनकी 400 पार हो सकते हैं या कम रह सकते हैं, जब तो अपने यहाँ से डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, उनका क्या माहौल है? उनका माहौल तो वो जीतेंगी 100%। यहाँ मैनपुरी से उन्हें जीत होगी उनकी, हमेशा होती रही। जब से मंत्री जी यहाँ लड़े हैं इस पर, मैनपुरी जब से लड़े मंत्री जी, तब से उनकी हार कभी भई नहीं। तो अभी जो पुलिस की वैकेंसी अभी निकाले थे,
पुलिस का की पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे? पेपर लीक होएगा और जो और कुछ काम भाव ही नहीं कोई। रोज बेरोजगारी तो मतलब चलिए रही दनादन, और केवल राशन तो दे रहे, तो राशन तो जिंदगी थोड़ा कटे है, पब्लिक की कहूँ जिंदगी कटे है, बताओ। तो उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? बदलाव देखना चाहते हैं कि बदलाव तो मोदी बिल्कुल बदलाव तो देखना ही चाहते हैं। बदलाव ही देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम राजवीर सिंह। कहाँ पूछो चाहता आप बताओ। हम तो ये पूछे निकले हैं कि गांव-गांव देहात हम लोग घूमते रहते हैं कि अभी मोदी जी का आया है चुनाव, प्रधानमंत्री जी का 2014 में आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी सब बहुत बड़ा वादा करके आए थे। 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष दे रहे थे। कुछ नौकरी मिला कि नहीं आप लोगों को, मैनपुरी की जनता को? किसी को नहीं मिली मैनपुरी का, खाऊ नहीं मिली। खाऊ मिली कहूँ, तुम खुद जानते हो खाऊ मिली है कहूँ, कोई भर्ती निकाली, कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बता तो रहे हैं कि मोदी सरकार में बहुत रोजगार, बहुत नौकरी दे रहे हैं। बेरोजगार है, कुछ नहीं है। वो नाज मिलता है तो वो नाज जो है मिलते है 5 किलो मिलते है। तो 5 किलो से खुश हैं? 5 किलो तो एक आदमी 1 महीना कट जाए। मोदी जी बोलते हैं 80 करोड़ जनता मतलब मैं 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहा हूँ। हाँ जी, बात सत्य है। और इस पे कुछ वोट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट तो उनका बता हुआ है, मिले ही वोट में खा दे। वोट तो मिले ही, वोट को और कहाँ जाए वोट। और सोई मिल रहे हो, मिल नहीं रहे तो जीत कैसे रहे? जब मिल रहे हो तो वही तो जीत रहे। वोट तो मिलेगा, उस पे वोट मिलेगा उनको? कहीं वो बिल्कुल मिले, वो मिल तो नहीं तो जीतत कैसे मोदी जी? योगी जी कैसे जीत रहे हैं? तो आप 5 किलो राशन पे वोट देना चाहेंगे या जो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं उस पे? ना, हम 5 किलो भी दें, हम तो अपने किसान आदमी खुद अपना पैदा करते खाते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं? हाँ, 2000 दे रहे हैं। मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं। उससे आप खुश हैं? खूब खुश हैं। और 2000 हमें पहले मिलते थे, सुबह काट दे हमारी। जो समाजवादी पेंशन मिलती थी वो काट दी। 75 लाख लोगों की उत्तर प्रदेश में पेंशन काट दी। तो वे काट दे, जो मिलन लगे तो हम तो बराबर रहे। क्या नाम आपका? राम अवतार। राम अवतार कहाँ? यादव। यादव है? तब तो यहाँ से डिम्पल यादव लड़ रही हैं। हाँ, तो विजयी है। हिंदा विजयी है, कोई रहने वालों है ही नहीं। कोई नहीं रहा पे। तो मोदी भाई सपा सरकार में काम भाई सपा सरकारों को हम भाई हैं, जब भाजपा में काम मोदी जी के कुछ नहीं बहु। तो मोदी जी तो बता रहे हैं रोड बनवा रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं कर रहे, ना मोदी सरकार कर रही, ना कुछ करना योगी सरकार कर रही। यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे किसी अखिलेश यादव जी को कि क्या जो विकास किए हो सही की जमीन बेच के आए हो क्या? हाँ, वो कह रहे थे, वो तो कह रहे थे। वो तो सरकार मुलायम सिंह नहीं करो यहाँ, और कोई नहीं करो। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य हार गए रहे तो करे बादों ने मुख्यमंत्री बनाए थे। इस पे क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? वो तो अब हारा हुआ प्रत्याशी मुख्यमंत्री बना है। हाँ, वो बनाए, उनकी सरकार है, चाहे कुछ करे, उनकी सरकार है। हारे भाई वो बनाए। सपा का लहर चल रहा है। हाँ, यहाँ सफाई है। यहाँ गठबंधन सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ठीक। और दादा जयराम? हाँ, मतलब कछु ना फोने पाए खत्म है ना सुनते। वोट किनको दोगे? वोटवा के का देबा? वोट कोने दियो? बू हाँ, वोट भैया तुम सब ने दिया तो हम दी, हम कौन दे? पकड़े छोड़ू जा तो से ऐसे का। क्या नाम है? हमारे तो पूछ चुके हो, फिर पूछो आप। हाँ दादा, क्या नाम है? होशियार सिंह। होशियार सिंह जी हाँ। तो अब की बार मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री देखा चाहते कि ना है? बहुत देख ला या बहुत को देख ले। अरे 10 साल हो गए बा, कुछ विकास भाई? कुछ विकास नहीं बहु। 15 लाख दिए रहे, मिला कि ना? 15 लाख मिल जाए तो काम हो जाए। तो वो तो खुले मन से कह रहे थे कहाँ किसानों को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। अरे वे साइकिल पे नहीं बैठनी है। हवाई जहाज तो जहाँ तक रहो। महंगाई होंगे लेके कहा आपके कहा महंगाई जो इतना बढ़ गई है, इस पे आपका क्या कहना है? अब बदलाव चाहते, बदलाव हो तब महंगाई कमजोरी करे। सरकार बदले तब हो कछु। सरकार बदले तब महंगाई हो डाउन कछु। मोदी सरकार का हाथ बा कि हम संविधान खत्म कर दिए। अब क्या आइए आप? मोदी बिल्कुल झूठी काट रहा सब। देखो नहीं चाहते कहीं मोदी को। देखो तो कैसे हुआ तो संविधान देखो तो
कोई संविधान की बात नहीं है। कैंसिल कर दई। तो मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत रही हैं। डिम्पल जीत रहे हैं, डिम्पल जीत रहे हैं। कितना वोटों से जिता रहे हो आप लोग? बढ़िया वोट हो जीते हैं, हमेशा जीतत रही मैनपुरी। अब की बार और अच्छे वोट से जीते हैं। लाइट वाइट आउट नहीं है? लाइट आउट तो आज लाइट, क्योंकि मैनपुरी तो मुलायम सिंह दादा का था क्षेत्र। लाइट आज बिल देते, लाइट का फ्री थोड़ू लेते। पहले बिल नहीं लगा तो बिल नहीं लगा तो बिल कनेक्शन कर दो, लाडू कम कर दई। अरे जब हरदम तुम लोग ओटवा देते हो तब कैसे जीत जाती है भाजपा? अब भाजपा जीत जात, बेईमानी कर ले तब जीत जात। तो अब की बेईमानी ने करी है मशीनियस, तो अब क्यों चुनाव होता? मशीन करी बेईमानी कर ली, बैलेट पेपर तो डालो, कबू नहीं जीते भाजपा। हमें जो लोगों को काम करना है वो कर रहे हैं, क्या करें। वोट का हमारा दे रहे कब वो है, वोट दे देंगे। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ भी वही हाल है मैनपुरी की जनता में कि कौन सा ग्राम सभा है बताए आप? दलपुरा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं दलपुरा में अभी हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ की जो आम जनता है वो महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ भी वही मुद्दा है चूँकि मैनपुरी का क्षेत्र है। तो जहाँ से डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ से यहाँ की जनता जो बोल रही है कि लगभग यहाँ भी बहुत अंतरों से अपना ये चुनाव जीतकर सांसद पहुँचने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आज समस्या है बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, ये सब चीज़ों को लेके किसान बहुत परेशान है। किसान को 2000 रुपये नहीं, उनका लागत मूल्य चाहिए, इन लोगों का ऐसा कहना है। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।